और अब बात जशपुर की। यहाँ 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 418 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं और इन्हीं जर्जर हो चुके स्कूलों के भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। कुनकुरी विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला टुक्कू पानी में जब हमारी टीम पहुंची तो पता चला कि स्कूल भवन 3 सालों से जर्जर स्थिति में है, जिस वजह से 2 अतिरिक्त कक्षों को खोलकर 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पहले कक्ष में पहली और दूसरी, जबकि दूसरे कक्ष में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जर्जर भवन की मरम्मत और नवनिर्माण के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। स्कूल पहली नजर में किसी खंडहर से कम नहीं लगता है। योजना में 418 स्कूलों को हमने चिन्हांकित करके यूडाइस में एंट्री भी किया है और शासन को भेजा गया है और ये मेजर रिपेयर के अंतर्गत हैं और जैसे जैसे मेजर रिपेयर के लिए हमको स्वीकृति प्राप्त होती है शासन से तो फिर हम उसको तत्काल उस पर मरम्मत की कार्रवाई करेंगे। बात बेमेतरा की करें तो जिले के 282 स्कूल जर्जर भवनों की सूची में शामिल हैं, लेकिन मरम्मत का काम अब तक शुरू नहीं हुआ, जिस वजह से बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। हर वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। शिक्षा विभाग को सूचना देने के बाद भी अब तक काम शुरू नहीं हुआ। खिड़की दरवाजे टूटे होने के कारण असामाजिक तत्वों का स्कूल में डेरा हो जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जर्जर भवनों के लिए PWD और SDO और DPI को प्रतिवेदन दिया गया। राशि मिलने पर मरम्मत का काम शुरू कराया जाएगा। रहता है तो वही उधर साइड जो कक्षा है, अतिरिक्त कक्षा जहाँ का खिड़की दरवाजा टूटा हुआ है, उधर ही साफ सफाई करवा के हम लोग बच्चों को बैठाते हैं, है ना। लेकिन वहाँ भी असामाजिक तत्वों द्वारा पूरी तरह से गंदगी फैलाया जा रहा है, क्योंकि उधर के कक्षाओं में जो है खिड़की और दरवाजा बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। पूरे जिले में 300 से अधिक स्कूल भवनों की स्थिति ठीक नहीं है, जिसमें सबसे बदतर स्थिति नवागढ़ विधानसभा की है। नए शैक्षणिक सत्र में 100 से अधिक स्थानों पर या तो दूसरे के घरों में स्कूल लगेंगे या पेड़ के नीचे पुराने पद्धति पे स्कूल चलेंगे। जर्जर और अति जर्जर भवनों की संख्या लगभग 282 है। इन 282 विद्यालयों में जिन विद्यालय को अति जर्जर है उनके संबंध में तकनीकी प्रतिवेदन लेके SDO PWD से तकनीकी प्रतिवेदन प्राप्त करके उसको डिसमेंटल की कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। शेष विद्यालयों के लिए रिपेयरिंग और लघु मरम्मत वाले विद्यालयों के लिए DPI को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव के अनुसार राशि आने पर उसके सुधारने की कार्रवाई की जाएगी। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 45 स्कूलों की हालत खराब है। कहीं छत से प्लास्टर गिर रहा है तो कहीं पानी टपक रहा। कुछ स्कूलों की हालत तो ऐसी हो चुकी है कि भवन कभी भी धराशायी हो जाए। जर्जर स्कूलों की मरम्मत के नाम पर आए पैसों का क्या हुआ, इन स्कूलों की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ स्कूलों में एक साथ 5 तो कहीं 3 कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इतनी परेशानी होती है ये पानी वानी टपकने से? बहुत परेशानी। क्या परेशानी होती है? बैठने की समस्या होती है। कब से खराब है ये? बहुत दिन। कब से खराब है ये? बहुत दिन। कोई ठीक करवाता नहीं है इसको? नहीं। कब से ये खराब है ये बिल्डिंग? पहले बैठते थे, थोड़ा खराब था, पहले क्या ज़्यादा खराब हो गया। ये लगभग ये वाली क्लास पिछले साल करीब से खराब हुई है। हाँ। और वो वहाँ बंदर कुत्ता है ज़्यादा, इसकी वजह से खराब। तो इसमें क्लास लगाना क्यों बंद कर दिए? ये लगातार ऐसे ही गिरेगा तो बच्चों को खतरा है इसमें। क्या क्या परेशानी होती है इसमें? इसमें किसी के ऊपर से दीवार गिरता है तो एक जन का मुंडी फूट गया था। दीवार ऊपर से प्लास्टर गिरने से? हाँ। तो मतलब डरते हो आप लोग यहाँ बैठने से? हाँ, डरते हैं, इसलिए हम वहाँ बैठते थे। रायगढ़ में ऐतिहासिक ललित प्राथमिक और मिडिल स्कूल प्रशासनिक उदासीनता के कारण अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। ललित प्राथमिक स्कूल का निर्माण राजा ललित ने जीर्णोद्धार कराया था और उसके बाद से ही स्कूल भवन मरम्मत को तरस रहा है। छात्रों का कहना है कि स्कूल में न पानी की व्यवस्था है और न ही शौचालय की। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है, जिसकी वजह से बरामदे में पढ़ने को मजबूर होना पड़ता है। बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी है, जिससे हर वक्त हादसा होने का खतरा रहता है। बारिश होता है तो हम लोग के स्कूल का मैदान है पूरा पानी भर जाता है। अब बारिश के दिन बिल्डिंग में क्या स्थिति होती है, कैसा रहता है? बारिश के दिन बहुत हम लोग ऐसे काम तो चला लेते हैं, लेकिन ना गिरता है पानी। स्कूल में छत से पानी टपकता है और गिरने का डर लगता है, और खाना खाते हैं तो पानी का सुविधा नहीं है, बाथरूम का सुविधा नहीं है। यहाँ के बच्चों का स्तर भी बहुत अच्छा रहता है पढ़ने में, और फिर
इन लोग जब हाई स्कूल जाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है। और हम चाहते हैं कि ये जो पुराना स्कूल है, सबसे पहले बहुत पुराना, इस स्कूल को संजो कर रखना और आगे बढ़ाना सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। आखिरकार बच्चों की जिंदगी दांव पर क्यों है, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्कूलों की चिंताजनक तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जर्जर स्कूलों में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। हर पर डर के साए में यहां पर पढ़ाई होती है। जशपुर में 418 स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है, जबकि 2 क्लासरूम में ये 5 क्लासें लगाई जाती हैं। बेमेतरा में 282 स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। कहीं छत से प्लास्टर उखड़ा पड़ा हुआ है तो कहीं भी बरसात में पानी टपकता नजर आता है। पेंड्रा में 42 स्कूलों की जर्जर हालत हो चुकी है, कुछ की हालत गंभीर भी है, कभी भी ये धाराशायी भी हो सकते हैं। और रायगढ़ में ललित प्राथमिक स्कूल की दयनीय स्थिति है। 1968 में के बाद से इसका जीर्णोद्धार के लिए स्कूल तरस रहा है। ना पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था की गई। जर्जर स्कूल भवनों की कब मरम्मत होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि किसी बड़े हादसे का इंतजार प्रशासन कर रहा है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह से स्कूलों की हालत देखने को मिली, कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा ना हो, ये उम्मीदें भी जताई जा रही है। और जहां एक ओर छत्तीसगढ़ के कई शहरों में स्कूलों की हालत जर्जर बनी है, तो वहीं दूसरी ओर गरियाबंद में दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र आमा, मोराम और ओड़ ग्राम पंचायतों में आजादी के 75 साल बाद भी हाई स्कूल एक सपना बना हुआ है। 2000 की आबादी वाले गांवों में यूं तो 7 प्राथमिक शाला और 2 माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें 17 शिक्षक 250 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन हाई स्कूल नहीं होने की वजह से आज तक इन गांवों में किसी ने 8वीं से ज्यादा पढ़ाई नहीं की। इन गांवों के 5 आश्रित गांव हैं और हाई स्कूल 40 किलोमीटर दूरी की वजह से आंखों ने सपना देखना छोड़ दिया और ग्रामीण हाई स्कूल भवन खोलने के लिए लंबे समय से प्रशासन से गुहार लगा रहा है। वहीं इस मामले में विकास खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि आमामोरा में हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव मिला है। जल्द ही परीक्षण कर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।